Hello everyone, welcome to the subject data analytics for business decision. So, today I will discuss on the topic of data collection. Before I discussed data analysis, after that data collection. So, today I will cover all the topic of related to data collection, which is a very popular in today's scenario, because most important thing is data collection. So, firstly introduction of data, that what is a data. Now, data collection, what is a data collection, which methods used in data collection, advantages of data collection, and what is the tools of data collection. So, first I will discuss data, which I have already discussed I think previous lecture. So, anyway, data is the raw facts and figure. Okay, data is the information in the form of facts and figures that is used to evaluate situation or reach conclusion. यानी कि डेटा तो रॉ फैक्ट्स है, इट मीन्स डेटा इज द अनस्ट्रक्चर्ड, बट जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, वो एक प्रॉपर कंक्लूड होना चाहिए, यानी कि उसका एक कंक्लूजन निकले. And now information that can be processed by a computer is referred to a computer data. यानी जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो आप एक प्रॉपर वे से डेटा कलेक्ट करने में ईजी होता है. नाउ डेटा कलेक्शन. ओके, before starting a data collection, now what is a data collection, I will just explain a one example. Actually data collect आप किसी का भी कर सकते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, ठीक है, या कोई कॉलेज है, ठीक है, या फिर हमें डेटा कलेक्ट करना है. जैसे डेटा कलेक्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें रिसर्च, क्योंकि एज अ रिसर्च स्कॉलर की बात करें तो एक रिसर्च, जैसे हमें कोई पेपर जो है वो करना है, राइटअप करना है, ठीक है, हमें कोई नया रिसर्च करना है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले जैसे कोई टॉपिक है, लाइक हमने कोई टॉपिक ले लिया ABC, अभी क्या है हमको इस पर रिसर्च करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस पेपर्स को पढ़ते हैं उससे रिलेटेड. ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक आपने अभी सेलेक्ट किया है उस पर इससे पहले कभी रिसर्च हुआ ही ना हो, ठीक है. तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रीवियस चेक करोगे, प्रीवियस की इससे पहले ये पेपर हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो इसमें क्या क्या वर्क्स हो रहे हैं, ठीक है, और क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, क्या क्या मेथड्स यूज़ हुए, कौन से मॉडल्स यूज़ हुए हैं, क्या कंक्लूज़न निकला है, क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है. यानी सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में आ रही है, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी. आप प्रॉपर एक पेपर को आप रीड आउट करोगे, उसके कंक्लूजन को निकालोगे, उसको प्रॉपर वे से रिसर्च करोगे डिटेल में. आफ्टर दैट आप कंक्लूड निकालोगे, एंड देन जो भी आपने टाइटल सोचा है ABC, वो उसमें आप क्या राइटअप कर सकते हो. यानी आप जो नया डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है, नया रिसर्च कर रहे हो, उसमें आप कौन कौन से मेथड्स और मॉडल्स को यूज़ करते हो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पॉसिबल होती है डेटा कलेक्शन. यानी सपोज़ कि हमने कोई पेपर लिखा जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, डिजीज़ से रिलेटेड हो, हार्ट बीट से रिलेटेड हो, तो हम क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्शन करेंगे. अभी क्या डेटा कलेक्शन आपका या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है. ऑनलाइन की कुछ अपनी फैसिलिटी होगी, कुछ अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे, ऑफलाइन की कुछ अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे. तो हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया. फर्स्टली हम गया हॉस्पिटल्स में, हमने चेक किया. जैसे अभी क्या है पॉपुलर है आपका कोविड, ठीक है, तो कोविड आपके जो कोविड 1 आए इसके कुछ सिम्टम्स थे, कोविड 2 के कुछ सिम्टम्स थे, ठीक है. तो जैसे आप न्यूज़ वगैरह में दिखाते हैं कि आज इतने पेशेंट्स को कोविड हुआ है, आज इतने इन्फेक्टेड हुए, तो वो सारी चीज़ें क्या है, डेटा ही तो है. जो भी डेटा इस पूरे दिन का आता है, ठीक है, जिस जिस एरिया में आता है वही चीज़ आपको बताया जाता है. यानी सारे आपके क्या है, डेटा कलेक्शन है कि आप डेटा को किस प्रकार से कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है. तो डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इवॉल्वेटिंग एंड क्वांटिफाइंग प्रिसाइज इनसाइड फॉर स्टडी यूजिंग एक्सेप्टेबल इस्टेब्लिश्ड मेथड. यानी कि डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस जिससे आप डेटा को गैदर करते हो, ठीक है, इवॉल्वेट करते हो, उसके मतलब क्वांटिफाई को चेक करते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को स्टैब्लिश करते हो. डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा नीडेड,
ये भी डिपेंड करता है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आपके अकॉर्डिंग यानी आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको जो नीड है वही डेटा आपको प्रॉपर मिला है। ठीक है, डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ रिसर्च रिक्वायर डिफरेंट अप्रोच टू डेटा गैदरिंग। इट मीन्स यही यहाँ पे उसी पॉइंट की बात हुई है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिसर्चर क्या करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं। क्या होता है जब डेटा वो गैदर कर लेते हैं तो उसको एनालिसिस करते हैं। आफ्टर दैट वो कोई ना कोई मेथड्स, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग, कोई ना कोई टूल्स को यूज़ करके चेक करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकता है, आपने कौन सा डेटा इनपुट किया है, आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आया है, वो सारी चीज़ों को आप डेटा कलेक्ट करने के बाद चेक कर सकते हो। तो डेटा कलेक्शन की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है कि जो हम डेली टू डेली लाइफ में रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, वो हम उसके थ्रू वो डेटा जो है वो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग ही हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, डेटा कलेक्शन मेथड। यानी कि अभी हमने बात किया डेटा कलेक्शन की। डेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है डेली टू डे। बहुत सारी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर रही हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनी सेल्स कर रही हैं, ठीक है, मार्केटिंग कर रही हैं, तो वहाँ पे डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अभी आप कोई भी चीज़ें आप देख लो या आप न्यूज़पेपर की बात कर लीजिए। ठीक है, न्यूज़ में क्या होता है, आपको न्यूज़पेपर जो नेक्स्ट डे का मिलता है उसमें क्या रहता है कि प्रीवियस 24 आवर्स में जो भी इस सिटी में हुआ है वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं कि कल ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ। तो वो सारी भी चीज़ें कहाँ से आप करते हो, डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं ना। कोई पर्सन होगा, वो मार्केट में जाता है, वो एनालाइज करता है, वो चेक करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है, उसके बाद ही तो हम डेटा को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, सो डेटा गैदरिंग इज़ डन इन ऑर्डर टू असेस एन इशू, लर्न अबाउट इट्स सोल्यूशन एंड अंडरस्टैंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। यानी कि जो भी आप डेटा को गैदर करते हो वो प्रॉपर वे से होना चाहिए। ठीक है, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका सोल्यूशन होना चाहिए और उसको आप ईजिली समझ सको कि एक्चुअली में इस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया है यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर एसेंशियली 2 कैटेगरी ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक। यानी देयर आर 2 टाइप्स of which is used in data collection. This depend on the kind of information being gathered. ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड एंड सेकंड इज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। यानी कि जो भी हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जनरली कि हम किस तरीके से अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, बहुत तरीके के, आप ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप ऑफलाइन डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप मार्केटिंग करके कर रहे हो, आपने कोई फॉर्म बना दिया, आप उसके थ्रू लोगों को लिंक भेज रहे हो। बहुत सारी फैसिलिटी आ गई हैं डेटा कलेक्ट करने के। तो यहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हो आप, ठीक है, पेपर को सर्च कर रहे हो आप, पेपर आप ले रहे हो या फिर आप किसी से पूछते भी हो। ऐसा नहीं कि डेटा आपको कहीं रिटर्न फॉर्म में ही आप सर्च कर रहे हो, आप किसी पर्सन से भी बात करते हो कि यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है उसमें प्रीवियस में क्या हुआ था, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन आपको डेटा आपको ईजिली बता सकते हैं जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। यानी कि डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम 2 मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट इज़ प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। Now first is primary data collection method which is very important. तो अगर हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड की बात करें तो फर्स्ट इज़ इंटरव्यू टेक्निक। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, यहाँ पर हम जनरली बात बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं और एनी कंपनी XYZ। तो अभी क्या करते हो, आप इंटरव्यू कंडक्ट कराते हो, जो भी उस कंपनी के प्रॉपर HR होते हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, उनको ये इंटरव्यू कंडक्ट वो किसी पर्सन का कराएंगे। सबसे पहले तो जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू है वो क्या करते हैं, वो आप पोस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ ये वैकेंसी खाली है। ठीक है, उस रेज्यूमे या CV जो भी है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप दे सकते हो। कुछ पर्सन्स प्रॉपर ऑफलाइन आते हैं, दे के जाते हैं, कुछ पर्सन ऑनलाइन दे देते हैं ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो यानी आपको जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो दोनों फॉर्म से हो रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, ये तो सिर्फ CV की बात की हमने कि अगर किसी पर्सन को नीड है और आपने पोस्ट किया है जॉब का तो वो ईमेल के थ्रू भी आ रहा है। ठीक है, और वो
ऑफलाइन भी आ रहा है अपने CV या रेज्यूमे देने, ठीक है। तो आपने फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, फर्स्ट प्रोसेस ये हुआ कि कंपनी ने एक पोस्ट निकाल दी कि हमारे यहाँ ये वैकेंसी के रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो जिस पर्सन को भी नीड होगी वो अपने अकॉर्डिंग चेक करेगा, उसके जो एक्सपीरियंस है उस पोस्ट पे अगर एलिजिबल हैं तो वो उसको मतलब अप्लाई करेगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। अब इंटरव्यू के कंडक्ट कैसे होगा, दो तरीके हैं कि इंटरव्यू या तो फिर ऑफलाइन हो, यानी वो पर्सन प्रॉपर कंपनी में आए, प्रॉपर कैंपस में आए, फेस टू फेस इंटरव्यू दे, ठीक है, या फिर कॉल पे इंटरव्यू हो, ठीक, या फिर ऑनलाइन हो। ऑनलाइन मीन्स कि लैपटॉप या PC पे वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को लाइक स्काइप पे दे सकता है, गूगल मीट पे दे सकता है, बट स्काइप इज़ द बेस्ट आई थिंक अगर हम ऑनलाइन इंटरव्यू की बात करें। तो यहाँ पर क्या है, आप किसी भी चीज़ को कहो, चाहे फिर आप ऑनलाइन करिए चाहे फिर ऑफलाइन करिए, आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है। अब जैसे कि फर्स्ट इंटरव्यू कंडक्टेड इन अ पर्सन, इट मीन्स यहाँ पे इंटरव्यू 2 पर्सन होंगे, एक इंटरव्यूअर है, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है, और एक इंटरव्यू है जो दे रहा है, ठीक है। यानी 2 पर्सन है, फेस टू फेस उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा उसका आंसर दे रहा है, ठीक है। तो उसने एक प्रॉपर एक चैनल को फॉलो किया और उसने इंटरव्यू दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेटा कलेक्शन का। अभी क्या है, वो पर्सन आया, उसने अपनी डिटेल को फिल किया, उसने अपने रेज्यूमे दिया, अपने CV दिया, उसने क्या क्वेश्चन पुटअप किया, उसने क्या आंसर दिया, फिर वो बाहर जाएगा, फिर वो नेक्स्ट पर्सन को बताएगा कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने गया था, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पे, ठीक है। नाउ सेकंड, अगर हम कॉल की बात करें, यानी कभी कभी ऐसा होता है जो पॉसिबल नहीं होता है, कोई दूसरे सिटी में होता है, तो लोग इंटरव्यू जो है अपना कॉल मतलब कॉल पे ही कंडक्ट करा देते हैं। तो कॉल पे अगर करें तो जो भी कंपनी का HR है उससे बात होती है उस पर्सन की, ठीक है। उनका एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल किया जाता है कि इस टाइम में आपकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। फिर अगर वो ओके है तो उस टाइम जो भी HR हो या वो टेक्निकल पर्सन हो जिसको इंटरव्यू लेना है बेसिकली, वो उस टाइम पे फ्री है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे से चेक की जाती हैं। जब फाइनल हो जाती है तो कॉल जाता है पर्टिकुलर, तो वो पर्सन उस कॉल पे इंटरव्यू देता है, उससे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी वहाँ भी एक डेटा कलेक्शन ही हो रहा है। अब मेथड्स कोई भी हो सकता है, फेस टू फेस हो रहा है, कॉल पे हो रहा है, बट चीज़ तो वही है, क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं ना। थर्ड इज इंटरव्यू कंडक्टेड यूजिंग अ कंप्यूटर, यानी कि जो इंटरव्यू है अब कॉल पे नहीं हो रहा है, अब हमें लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करके प्रॉपर आपका मुझे फेस भी देखना है, बिकॉज इंटरव्यू अगर हम कॉल पे ले रहे हैं तो आपका कॉलिंग चल रहा है ओनली ऑडियो, बट अगर हम फेस टू फेस की बात करें तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो कॉल पे तो हम इंटरव्यू ले नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम प्रॉपर चीज़ों की बात करें तो उसके लिए आपका लैपटॉप जिसमें आपका कैमरा इनेबल्ड हो, आपका माइक ओके हो, आप स्काइप पे हो, प्रॉपर आपकी ID पासवर्ड होता है, आपको लिंक शेयर किया जाता है, उसको ओपन करते हो और जो भी इंटरव्यूअर होता है वो फ्रंट में बैठता है, या ग्रुप में भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू आपका इंडिविजुअली हो। तो आप लैपटॉप के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप उसको दे सकते हो, यानी कि ये सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो डेटा है वो हमारा ऑनलाइन भी हो सकता है और डेटा हमारा ऑफलाइन भी कलेक्ट हो सकता है। बहुत सारे रिसर्च हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ की अभी हम सर्वे की बात करेंगे, ठीक है, वो चीज़ हम सर्वे में आपको बताएंगे कि वो डेटा को कैसे प्रॉपर वे से सर्वे कर रहे हैं। बट इसके यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है कि इंटरव्यू के थ्रू आपके जो चीज़ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आपका जैसे अगर हम नेट की बात करें, ड्रॉबैक टाइम कंज्यूमिंग, कि हमने क्या किया, उस पर्सन को मेल किया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, यू आर शॉर्ट लिस्टेड नाउ, इंटरव्यू हमने शेड्यूल किया, फिर इस पर्सन के पास मेल गया, उसने मेल चेक किया, फिर वो आया, फिर जब वो आएगा तो जो भी टेक्निकल टीम है उसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। वो पर्सन ने भी पूरा दिन अपना टाइम ही दिया एक तरीके से, तो ये मेरे ख्याल से सारे टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, और बहुत ही फास्ट प्रोसेस नहीं, स्लो प्रोसेस। तो किसी भी चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं इंटरव्यू से, फेस टू फेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, क्योंकि अगर हम फेस टू फेस बात करें कंप्यूटर की तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लाइक नेट कनेक्टिविटी, ठीक है, वॉइस क्रैकिंग, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम से, ठीक है। फेस टू फेस में चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है इंटरव्यू टेक्निक विच इज़ इंक्लूड इन प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। नाउ सेकंड इज क्वेश्चनायर। यस, क्वेश्चनायर बेस्ड डेटा कलेक्शन, यानी कि अगर आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्वेश्चनायर कर सकते हो। ऑनलाइन क्वेश्चनायर इट मीन्स आजकल तो वो गूगल फॉर्म चल रहा है, ठीक है, आपने गूगल फॉर्म बनाया, जीमेल आपका अकाउंट होगा, जीमेल पे आप वहाँ पे गए, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा गूगल फॉर्म का, ठीक है, आपने उसको ओपन किया, आपने अपना टाइटल लिखा वहाँ पे कि आपका क्या टाइटल है जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चनायर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस लिखे, फिर ऑप्शंस दिए आपने, ठीक है। अगर आप शॉर्ट आंसर चाहते हो तो क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू बेस्ड पे चाहते हो कि आपके माइंड में मतलब क्वेश्चन लिखा और 4 ऑप्शन दिए, आपके माइंड में जो करेक्ट आंसर है उस पर आपने टिक किया, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। यानी फिर आपने गूगल फॉर्म को जब जैसे ही कंप्लीट किया तो उसका एक लिंक क्रिएट होगा, ठीक है, उस लिंक को आपके जितने जानने वाले हैं उनको आपने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक। अभी क्या हो रहा है कि और वो क्वेश्चनायर आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि अभी क्या है, मैंने तो गूगल फॉर्म बनाया, मैंने सभी को फॉरवर्ड किया, उसके बाद वो सारे जो भी हमने क्वेश्चनायर बनाया था वो सारे क्या हो रहे हैं, वो फिल हो रहे हैं, बट सारे पर्सन उसको फिल कर रहे हैं, और हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो हमने अपनी आईडी से बनाया, जीमेल से। फिर क्या होगा कि आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो कि किस पर्सन ने आपके जो भी क्वेश्चनायर थे उसके क्या क्या आंसर दिए हैं। यानी इसमें क्या है, आई थिंक मेरे ख्याल से लॉन्ग प्रोसेस नहीं, दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनायर कि आपको सिंपल एक गूगल फॉर्म बनाना है और वो चला गया। हाँ, बट टाइम टेकिंग है। इट मीन्स ऐसे इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू हो रहा है फेस टू फेस, आपने क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट पर्सन ने आंसर दिया, चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चनायर में, यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने गूगल फॉर्म बनाया और आपने क्वेश्चनायर पुट किया और आपने सेंड कर दिया, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स आज आ रहा है, कल आ रहा है, हाँ पर्टिकुलर अगर आपने डेडलाइन दिया होगा तो आई थिंक ओके, बट अगर डेडलाइन नहीं तो आप वेट करते हो कि क्या क्या पर्सन्स की चीज़ें आई हैं, या फिर कोई सर्वे आपको करना है तो आप उसको मेल के थ्रू भी भेज सकते हो, ठीक है। ये भी तो ये लॉन्ग थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा कि गूगल फॉर्म में भी यही चीज़ है कि आपने किसी एक को दिया और उससे बोला आप अगले 4 को दो, ठीक है, फिर उसने किसी को फॉरवर्ड किया। बट अगर आपको ये नहीं करना है, आपके पास बहुत सारे लोगों का मेल है, 20-30% का आपने वो मेल आईडी लिखा, कंपोज किया, ठीक है, और उसके बाद आपने जो आपने लिंक बनाया था उसको सेंड कर दिया, या फिर आप रिस्पॉन्स कितनी देर में आए। तो यानी कि एक तरीके के सर्वे है ये। बहुत जनरली ये जो पॉइंट्स है क्वेश्चनायर, ये अभी रिसर्च में बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है। रिसर्च स्कॉलर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, वो जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, वो जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आफ्टर कलेक्टिंग ऑफ डेटा वो सर्वे किया जाता है, ठीक है। सर्वे में वो एक प्रॉपर क्वेश्चंस बनाते हैं, उस क्वेश्चन को ऐसे ही फॉरवर्ड करते हैं मेल के थ्रू, या फिर ऑनलाइन ही कहीं पर सेंड कर देते हैं फ्रेंड के थ्रू कहीं पर, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हैं, ठीक, जितनी भी फैसिलिटी होती है। तो क्या होता है यहाँ पर वो सर्वे किया जाता है, ठीक है, वो बेसिकली सर्वे के लिए यूज़ होता है, वो डेटा हर जगह जा रहा है। तो अब आपके पास डेटा आया, ठीक है, किसी एक पर्सन ने अपने व्यूज़ ए पॉइंट को दिया होगा, तो किसी एक पर्सन ने अपने व्यूज़ बी पॉइंट को दिया होगा, किसी ने सी पॉइंट को दिया होगा। तो यानी कि इस तरीके से आप सर्वे कर पा रहे हो कि कितने पर्सन्स ने कितने परसेंट हम इस क्वेश्चन को दे सकते हैं, कितने परसेंट हम इसको दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सर्वे किया। तो नाउ सेकेंड प्रोसेस इज क्वेश्चनायर बेस्ड, एंड द थर्ड प्रोसेस इज ऑब्जर्वेशन टेक्निक। यस, ऑब्जर्वेशन टेक्निक में बेसिकली डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल होते हैं, ठीक है, इसमें स्टडी मटेरियल्स आपके होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें आपकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। ऑब्जर्व से आप अवेयर हो, जैसे कोई चीज़ है, ठीक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोविड में आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, ठीक है, वैक्सीन में ऐसा था कि कुछ लोगों को बुखार आ रहा था, कुछ लोगों को नहीं आ रहा था, यानी वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, कुछ ने कोवैक्सीन लगाया, कुछ ने कोविशील्ड लगाया, ठीक है। तो हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे किसी पर्सन ने कोवैक्सीन लगाया उसको फीवर आया, किसी ने नहीं लगाया, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ऐसा 100% नहीं था कि सभी को फीवर आया।
यानी वो चीज़ें आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। आपने किसी पर्सन से पूछा होगा जिसने ऑलरेडी ये वैक्सीन लगवा लिया होगा, ठीक है, आप लगवाते हो, आपको फीवर नहीं आया, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में आप प्रॉपर क्या करते हो, चेक करते हो चीज़ों को, ठीक है, प्रॉपर प्लान करते हो। तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं जो कि डेटा कलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट इज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड. In the secondary data collection method used in gathered by a person other than researcher. यानी कि अगर हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन की बात करें तो हमने जनरली सर्वे की बात की थी, क्वेश्चनायर की बात की थी, ऑब्जर्वेशन की बात की थी, और बेसिकली ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, मतलब अगर हम मोस्टली बात करें कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है तो रिसर्चर इसको यूज़ बहुत करते हैं, ठीक है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड में। अगर हम सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा गैदर होता है, जो डेटा कलेक्ट होता है, वो पर्सन के थ्रू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिसर्चर। यानी कि यहाँ पर हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं पर्सन। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कोवैक्सीन का, कि कोई एक पर्सन है, उसको कोवैक्सीन लगा रहा है, इसको फीवर आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो ये पर्सन टू पर्सन है, इसमें कोई रिसर्च नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा इज अ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय ए पर्सन अदर देन रिसर्चर. Now second point is data can be gathered from other source as well as directly from the business or organization conducting the research. यानी कि आप डेटा को जो गैदर करते हो आप डिफरेंट सोर्सेस से करते हो, ठीक है। जैसे एक अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो अभी क्या है कि मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है, मुझे MBA में एडमिशन लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट क्या करेगा कि वो जाएगा, प्रॉपर वेबसाइट पे जाएगा, गूगल करेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो MBA के लिए बेस्ट हैं, उसके पास 15-20 कॉलेजेस आए, उसने उसको सर्च किया, ठीक है। अभी क्या है, मेरी कंपनी है या मेरा कोई ABC कॉलेज है, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लेने आए, वो तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। अब उस स्टूडेंट ने पर्टिकुलर हमारे कॉलेज को चेक किया, उसने हमारे कॉलेज की इंक्वायरी फॉर्म भरी, ठीक है, जैसे उसने इंक्वायरी फॉर्म सबमिट की हमारे पास तुरंत आ गया कि इस पर्सन ने MBA के कोर्स के लिए इंक्वायरी किया है। तो यानी कि ऑनलाइन हो रहा है, इंक्वायरी आपकी ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। कुछ पर्सन्स आते हैं ऑफलाइन, यानी कुछ पर्सन चल के आएंगे और कहेंगे आप क्या MBA हो रहा है कि नहीं, हमको पता चला है। फिर उससे पूछा जाएगा कि आपको इस कॉलेज के बारे में कैसे पता, आपने न्यूज़पेपर में देखा है, आपने ऑनलाइन देखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके डेटा कलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन, एंड देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन। इसमें आप चेक करते हो, जज करते हो कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो प्रॉपर वे से ओके है कि नहीं, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि नहीं प्रॉब्लम, और आप उसको कैसे जज कर सकते हो, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। सो लास्ट पॉइंट से यू कैन मीट क्लाइंट एक्सपेक्टेशन फॉर कस्टमाइज्ड मैसेजिंग एंड रिकमेंडेशन बाय कलेक्टिंग डेटा, ठीक। So there are many tools is data collection tool, open data kit, ठीक है, यानी कि there are tools which is used in data collection. First is open data kit which is based on Android. Second is device magic, web iOS Android, ठीक है, Fulcrum also web iOS Android, fastfield. These are the framework which is used in data, मतलब it means जैसे हमने डेटा की बात की, ठीक है। अभी क्या है, आपको क्या करना है, आपको जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको कहीं ना प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर में इनपुट करेंगे ना, तभी तो आप उसको एनालाइज कर पाएंगे कि आपके पास, जैसे मैंने अभी MBA का एग्जांपल दिया, ठीक है, मेरे कॉलेज में MBA MCA बीटेक बीफार्मा सारे कोर्स चल रहे हैं। अब पर डे स्टूडेंट आ रहा है, जैसे कोई MBA का आ रहा है, कोई बीटेक का आ रहा है, कोई BCA का आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हम डेटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट करते हैं कि BCA के कितने स्टूडेंट्स थे, बीटेक के कितने स्टूडेंट्स थे, MBA के कितने स्टूडेंट्स हैं, MCA के कितने स्टूडेंट्स हैं, हम चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम सभी को एक साथ कलेक्ट नहीं कर देते हैं। यानी कि ये जो हम टूल्स की बात कर रहे हैं, देयर आर वेरी टूल्स इन ओपन डेटा किट, डिवाइस मैजिक, फ्लक्रम, फास्टफील्ड, सर्वे एंड जॉट फॉर्म, ये सारे आपके एक टूल्स होते हैं
जहाँ पे आप पर्टिकुलर डेटा को इनपुट करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। जैसे अभी जब हम सर्वे कर रहे थे तो हमने बताया था वहाँ पे अभी जीमेल के थ्रू हम गूगल फॉर्म पे जाएंगे, तो हम गूगल फॉर्म पे क्या करेंगे, हमने गूगल फॉर्म बनाया, हमने पर्टिकुलर टाइटल डाला, नाम डाला और हमने सारे क्वेश्चंस पुटअप किए, एमसीक्यू थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने लिखी, उसके बाद हमने उसका एक लिंक क्रिएट किया, उस लिंक को हमने भेजा। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये भी तो आपने कहीं ना कहीं कोई छोटा एप्लीकेशन यूज़ किया था डेटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि उसके बाद आप क्या कर रहे हो, जब आप वो लिंक किसी को सेंड करोगे तो नेक्स्ट पर्सन वो फिल करेगा और वो आपके पास ही आएगा, यानी आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। बट वो तो लॉन्ग प्रोसेस है। अभी क्या है, जैसे आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया, आपके पास 100 200 सारे डेटा कलेक्ट हो गए, आप उसको कैसे प्रॉपर उसको चेक करेंगे कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो ओके है कि नहीं। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस में आपके कोई 10 लाख 20 लाख डेटा तो होता नहीं, मिलियंस डेटा होते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ करना पड़ेगा। तो देयर आर मैनी फ्रेमवर्क्स विच इज़ यूज्ड इन डेटा कलेक्शन टूल, दीज आर ओके। सो थैंक यू।